सिद्धि उपाय का और एक छंद है जो सम्यक ज्ञान का ही परिभाषित करता है। कर्तव्योध्यवसाय सदनैकान्तात्म आत्मतत्त्वेषु संशय विपर्य अध्यवसाय विविक्तमात्मरूपम क्या कह रहे हैं? कर्तव्योध्यवसाय, इस जीव का क्या कर्तव्य है? कल भी एक कर्तव्य की बात की थी, आज भी एक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित हर वस्तु को जानकर एकमात्र आत्मरूप होना, यही हमारा कर्तव्य है। कल श्रद्धान की बात थी, आज संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित वस्तु को जानने की बात कर रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा एक ही बात कह रहे, आत्मरूपम तत्, अर्थात आत्मरूप होना ही सम्यक ज्ञान है, आत्मरूप होना ही सम्यक दर्शन है। और आगे चलकर सम्यक चारित्र भी आत्मरूप होना ही कहेंगे। समझने की बात इतनी है कि प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है। जब अनेकांतमयी है तो उस वस्तु में अनेक पहलू है, अनेक गुणों से वो युक्त है। और हमारी भाषा की कमजोरी कहो कि हम उस वस्तु का एक सेंटेंस में उसका बखान नहीं कर सकते, इसलिए हमको अनेक अनेक सेंटेंसेस में अनेक अनेक अपेक्षाओं से उसका गुणानुवाद करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है। जब हम अनेक अनेक गुणों की अपेक्षा उसका विश्लेषण करते हैं तो समझ लेना कि वस्तु मात्र इस गुण पूर्ति नहीं है, ये तो गुण मुख्य रूप से कथन में आ रहा है, इसके अलावा और अनंत गुण पड़े हैं गौण रूप से। जब तक ये स्वीकृति हमको नहीं आती है तब तक वस्तु का निर्णय अनुभव हम नहीं कर सकते। निर्णय ही नहीं होता है तो अनुभव कहाँ से करेंगे? एक बात ये हो गई। दूसरी बात, कल हमको थोड़ा सा एक प्रश्न खड़ा हुआ था। प्रश्न ये था, प्रश्न मुझे महसूस हुआ कि आप सबको एक प्रश्न ऐसा खड़ा हुआ होगा कि पर्याय सामान्य और पर्याय विशेष, ऐसे पर्याय, एक ही पर्याय के दो भेद है या क्या है? समझ में आ रहा है क्या? तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि सचमुच ऐसा भेद लॉजिकली वस्तु में नहीं है। भेद सारा ज्ञान में करना है। पर्याय सामान्य और पर्याय विशेष ऐसे दो भेद अपने ज्ञान में करने हैं और इमेजिनेशन में ये खड़ा करना है। सब जब वस्तु ऐसी नहीं तो आप ऐसे दो भेद क्यों करके दिखा रहे हैं? ये दो भेद भी इसीलिए कि तुम्हें समझ में आ जाए कि स्वभाव क्या है और तुम्हारी अवस्था क्या है। तो तुम जहां पर बैठे हो वहां से हटो, इसलिए हमको ऐसे दो भेद करने पड़ रहे हैं। एक बार देखो, हम सबको याद होगा कि हम जब जैसे हम कह रहे हैं ना कि पर्याय, शुभ पर्याय और अशुभ पर्याय, सॉरी, शुद्ध पर्याय और शुभ पर्याय एक साथ रह सकती है क्या? इसी को हम कर्म धारा और ज्ञान धारा, ऐसे दो धाराएं ज्ञानी की एक साथ चलती है, ऐसा कहते कि नहीं कहते? अगर आप सबको वो स्वीकार होगी वो बात, तो फिर पर्याय के दो अंश करने का विरोध नहीं होना चाहिए। और विचार करना, हमने तो आत्मा में अनंत गुण है, समझना इस बात को। तो उन अनंत गुणों का एक पर्याय सामान्य, ऐसी हर एक गुण की अपनी एक पर्याय सामान्य होगी और उसी गुण की एक पर्याय विशेष होगी। अब अनंत गुण पर्याय सामान्य की अपेक्षा खड़े हैं और अनंत गुण उनकी अपनी अपनी तदनुरूप पर्याय विशेष को लेकर वे खड़े हैं। ये समझना, ये ऐसा ही है वस्तु स्वरूप में। तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, ये
वस्तु को ध्यान का एक प्रोसीजर समझाया जा रहा है। जब तक ऐसा अंतर्भाव करके नहीं दिखाया जाएगा तब तक यह जीव समझ नहीं पाता है। उसको मात्र इतना बोल दिया कि आत्मा को ध्याओ, अब ध्या के दिखाओ, नहीं न ध्या पा रहा है, गलत ध्या रहा है। इसलिए इसको यथार्थ वस्तु दिखाना यह हमारी, यूं कहो कि उसको यथार्थ वस्तु समझ में आने के लिए किया गया हमारा उद्यम है। ये तो एक बात हो गई। एक प्रश्न है आप सबसे, फिर से प्रश्न ये है, हमारे पास में एक स्वर्ण का कुंडल है, कुंडल, ओके, तो उसमें हमको त्रिकाल अवस्था दिखती है कि नहीं दिखती? मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताइए। हाँ हाँ, नहीं, त्रिकाल क्या दिखा आपको? मेरा प्रश्न है। अभी तो आपके सामने क्या है? सोने का कुंडल है, बराबर, तो आपने उसमें त्रिकाल क्या देखा है? मेरा प्रश्न ये है। वो जो गोल्ड है कि नहीं, वो इस तो त्रिकाल है, मतलब जैसे अभी कुंडल है, थोड़ी देर के बाद में उसका अगर चेंज करो, कड़े में रूप कर दो, तो फिर गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा ना, बराबर, चेंज होगी उसकी। हाँ हाँ, पीलापन वगैरह का जो फूल है, सोने का स्वर्णपना हमको एक, अभी हमको जो वर्तमान वक्त दिखाई दे रहा है उसमें से हम क्या कर रहे हैं? उसका त्रिकाल निर्णय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अर्थात भूतकाल में सोना सोने रूप ही था, अभी भी सोना सोने रूप है, और भविष्य में भी सोना सोने रूप ही रहने वाला है। ये हमने उसका त्रिकालपन वर्तमान की इस अवस्था को देखकर ही नक्की किया। समझ में आ रहा है क्या? मान लो यदि हमको कोई कहता ये सोना आज 60,000 रुपया तोला है और इसका कल ये बेंटेक्स की बात होने, ये बेंटेक्स में कन्वर्ट होने वाला है, तो हम लेते क्या उस सोने को? मतलब बेंटेक्स के भाव बिकने वाला है, मतलब उसका उस द्रव्य का चेंज होने वाला है, इतना ही समझना। तो हम उसमें कोई वैल्यू लगाते, जो पतन को प्राप्त होने वाला है वहां पर वैल्यू ही नहीं लगाते। समझ में आ रहा है क्या? तो उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा का आश्रय क्यों होना? क्योंकि त्रिकाल वैसे का वैसा है, इसलिए उसका आश्रय होना जरूरी है। उसके आश्रित होकर ही मैं सुखी होऊंगा, अन्य प्रकार से नहीं। अब जो जीव सुखी होने के लिए जो प्रयास करता है वो क्या करता है? कह रहा है वो क्षयोक्षम बढ़ाने की कोशिश करता है या कषाय की मंदता का यत्न करता है। तो इससे वो सुखी होने का भ्रम पालता है कि इससे मैं सुखी होऊंगा। लेकिन यहां पर इस 80वीं गाथा में यह समझाया जा रहा है कि नहीं, तुम कषाय की मंदता से सुखी नहीं होने वाले हो, तुम क्षयोक्षम को बढ़ाने से सुखी होने वाले नहीं हो, तुम तो जैसे वस्तु है वैसा जानने से सुखी होने वाले हो। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहां पर हमको कुछ करना नहीं है। और एक बात, करने का जुनून जो छाया हुआ है वो सब बाहर में कुछ करने की ही जिद करता है, जबकि बाहर में कुछ करने के लिए अवसर ही नहीं है, क्योंकि बाहर से कुछ इसका होने ही वाला नहीं है, बाहर का इसमें कुछ प्रवेश ही नहीं है। जैसी वस्तु है बस उसको उसी फॉर्म में स्वीकार करना ही इसका यत्न है, अर्थात इसका सच्चा पुरुषार्थ है। इसलिए 9वें अध्याय में पंडित टोडरमल जी एक ही बात कह रहे हैं, तू सबसे पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय कर। क्या कहा? तू सबसे पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय कर, फिर सम्यक्त्व तुझे इस भाव में नहीं मिला तो अगले अन्य पर्याय में मिल जाएगा। ओ, क्या कहा? अर्थात इतना इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है क्या आपको? अर्थात हमारी सम्यक्त्व की पर्याय को भी आगे पीछे करने का भाव भी हमको नहीं करना है। हमारे हाथ में इतना ही है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, अर्थात मेरे ये अभी जो वर्तमान पर्याय है इसमें जाननपना है और मैं जानन हारा ही हूं। ये जाननपना जहां से आया है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो ही मैं हूं।
ये हमको दिखाई दे रहा है। और एक वर्तमान बात, जैसे हमको सोने के कुंडल में हमको त्रिकाल सोनापन दिखाई दिया, ये कैसे देखा? अनुमान से देखा। उसी प्रकार अभी हमारा द्रव्य क्या है? हमारा द्रव्य भी त्रिकाल दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा भी द्रव्य वैसे ही सोने के समान है जो हमको वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि ये जाननपना, ये जाननपना। तो ये जाननपना पहले भी था, ये जाननपना आगे भी रहेगा। जाननपने से रहित में रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये विश्वास के बल पर मैंने अब उस चेतनत्व को ही अपना स्वभाव जान लिया और उस त्रिकाल चेतन में ही समा जाने का अब मैं प्रयास करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, आप कह रहे कि नहीं ना साहब, ये तो समझ लिया, लेकिन वो त्रिकाल में जाने का भाव नहीं होता है, वो उसमें समाया नहीं जाता है। समाया नहीं जा रहा है। ये क्यों नहीं समाया जा रहा है? क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि अभी भी बाहर है, अभी भी विश्वास नहीं है, अभी भी श्रद्धान पक्का नहीं हुआ है कि यह मैं हूं। अगर इसको ये श्रद्धान हो गया कि यह मैं हूं, तो ये अब बाहर भटकेगा ही नहीं। इसको श्रद्धान ये पक्का हो गया कि सुख अंदर से ही है, बाहर से नहीं, तो ये बाहर से सुख की तलाश करेगा ही नहीं, अर्थात अंदर ही अब ये समा जाने का यत्न करता होगा। इसको यदि ये विश्वास हो गया कि ज्ञान अंदर से ही है, बाहर से नहीं, तो अब ये बाहर से कोई उपाय योजना का अवलंबन करता हुआ दिखाई देगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दुखी है, अर्थात ये मोही है। इसको अभी भी स्वभाव के सामर्थ्य का विश्वास नहीं है। सीधी सी बात है। अरे इतना ये मतलब लोअर केजी की पढ़ाई चल रही है, लोअर केजी की, ये डिग्री की पढ़ाई चल ही नहीं रही है। इतना यहाँ पर सरल कहकर बता रहे। साक्षात जिनेंद्र भगवान की वो देशना इतने इजी फॉर्म में यहाँ पर प्रस्तुत की है आचार्य देव ने। इससे और सरल और सुगम हमको जिन वचन हो ही नहीं सकता। अब इतना सरल और सुगम जिन वचन मिलने पर भी यदि हम इसको ग्रहण ही नहीं करें, हम अभी भी विषयों में, भोगों में, रुपया में, पैसे में दिन रात अपना आहूत करें और अपने सच्चे तत्व ज्ञान से स्वयं को विमुख रखे, इससे ज्यादा अपना अभाग्य और क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर ये चिंतन जरूरी है। एक प्रश्न है आप सबसे। एक शेर है, शेर गधों के झुंड में बैठा है, तो उसको हम शेर कहेंगे या गधा कहेंगे? देखो तो शेर है, देखो तो गधा है। समझ में आ रहा है? देखने का अपना अपना नजरिया है। हाँ, लेकिन गधों के साथ में जैसा संग वैसा रंग, गधों के साथ में है तो गधा ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो शेर जैसा राजा के समान घूम नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब एक दिन वो जंगल में गधों के साथ टहल रहा है, तो अचानक सामने से एक शेर दहाड़ देने लग गया। तो उसने दहाड़ दी तो इसने भी दहाड़ दी। तो उसने बोला, अरे ये तो रेजोनेंस हो गया, अर्थात समानता दिखाई दे रही है। दहाड़ दहाड़ में समानता दिखाई देने लग गई। फिर वो पानी के स्रोत के पास योगा योग से गया, तो उसने देखा कि अरे वो शेर के साथ में मेरी भी शक्ल मिलती जुलती है। अब मेरा प्रश्न है कि वो अब अपने को शेर देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा, 100% देखेगा। वैसे ही ये जीवराज शेर बैठा है मनुष्य के देह में, स्वयं को गधा, गधे अर्थात गधे रूपी मनुष्य की रूप में स्वयं को अनुभव कर रहा है। अब यहां पर कह रहे हैं, जैसे ही इसने अरहंत रूपी शेर को देख लिया और उनका द्रव्य गुण पर्याय को उसने देख लिया, और अपने साथ में इसने देख लिया कि आईने में जाकर देखा तो अरे मेरा भी द्रव्य गुण पर्याय ऐसा ही है, तो इसको विश्वास हो गया कि ओ मैं गधा रूपी मनुष्य नहीं हूं। गधा रूपी मनुष्य मतलब वो मैं उसके साथ रिलेट कर रहा हूं। तो मैं मनुष्य नहीं, मैं तो आत्मा हूं। चेतना मेरा गुण है
और चेतना परिणाम से परिणमित होना यह मेरी पर्याय सामान्य है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। अब ये जो राग द्वेष जो वर्त रहे हैं वो देखो क्षणिक है, अभी घट रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, कभी कभी कम होते, कभी कभी ज्यादा होते, अर्थात जो हीनादिक हो रहा है वो तो मैं नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास उसको थोड़ा सा चिंतन करने पर नक्की हो जाता है, और ऐसा चिंतन होने पर अब इसका भ्रम हट जाता है कि जो राग द्वेष जो हीनादिक हो रहा है, जो कम ज्यादा हो रहा है, कभी कषाय होती है, कभी लोभ होता है, कभी मान होता है, इसका मतलब हमेशा एक ही परिणाम नहीं रहता है। तो इसको समझ में आता है कि यह मैं नहीं हूं। और देखो ना, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो क्योंकि वहां पर स्वभाव का आश्रय है, तो मेरा स्वभाव भी उनके समान है, ऐसा नक्की करने के बाद में अब ये दहाड़ देता है। दहाड़ देता है मतलब स्वभाव में प्रवृत्ति कर देता है, और ये स्वयं को शेर मानने लगता है। शेर मतलब अनंत समान अपना भी स्वभाव है, ऐसा मान लगता है। तो अज्ञानी कह रहा था, अरे वे वितरागी है, मैं रागी द्वेषी है। अरे बराबर है ना, हम आपको वितरागी दिखाकर तुम्हारे वितरागी स्वभाव का निर्णय करा रहे हैं। वे केवल ज्ञानी है अर्थात सर्वज्ञ है, ऐसा दिखाकर हम तुम्हें अपना सर्वज्ञ स्वभाव दिखाना चाहते हैं। लेकिन तुम स्वभाव देखने के लिए तैयार नहीं, तुम अभी भी उनके सामने भिखारी और वे भगवान ऐसे बैठे हो। तो तुम्हें काम कैसे होगा? तुम्हारा काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये जीव की अनादिकाल की ये भ्रमणा है। इस भ्रमणा का निर्णय वो स्वयं कर सकता है, अन्य कोई आकर इसकी भ्रमणा को दूर करने में समर्थ नहीं है। और एक तर्क देता है ये जीव, कहता है कि साहब अभी पंचम काल है, तो इसलिए हम सुखी नहीं हो सकते। एक अभी काल दोष से देखो, सब परिस्थितियां प्रतिकूल है, घर वाले परिकर प्रतिकूल है, दीक्षा लेने के लिए सही काल नहीं है, खान पान की व्यवस्था का कोई ठिकाना नहीं है, शुद्धि की कोई चीज मिलती नहीं है, सब मिलावट की दुनिया है। तो ऐसे में हमारा काम कैसे होगा? प्रश्न है इसका। एक दूसरा वो कहता है कि साहब प्रतिकूलताएं बहुत है, तो ये प्रतिकूलताएं के आड़ में ये सुखी होने के लिए स्वयं को वंचित रख रहा है। तीसरा ये कह रहे हैं कि अभी तो भोग मिले हैं, इन भोगों को भोगूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, इसलिए भोगों के वश बनाए रखना चाहता है और सुखी होने की भ्रमणा कर रहा है। तो यहाँ पर इसके तीनों प्रश्नों के तर्क को उदाहरण के माध्यम से फिर से आचार्य देव समझाते, कहते देखो भाई इधर आओ, पंचम काल की बात करता है, काल का क्या बात करता है? इस पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है क्या? इस पंचम काल में कोई मोक्ष को गया नहीं है क्या? देखना, स्टार्टिंग में गए नहीं थे क्या पंचम काल में? तो क्या नहीं गए कहता है? तो मोक्ष संभव है, ये एक बात होती है। या फिर मान लो विदेह क्षेत्र से किसी जीव के ऊपर उपसर्ग हुआ और यहाँ पर लाकर पटक दिया किसी व्यंतर में, तो उसको मोक्ष होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। तो पंचम काल में मोक्ष होता है, ये हमने नक्की कर दिया। दूसरी बात, तू कहता है कि अभी प्रतिकूलता हट जाए तो फिर मैं तो कह रहे देख, वो नारकी इतनी यातना के बीच में, सातवें नरक की तीव्र प्रतिकूलता के बीच में वो सम्यक तो प्रकट कर रहा है, अर्थात शांति का एहसास कर रहा है, और तुझे इसमें से इसका लवलेश मात्र भी प्रतिकूलता नहीं है, और तू यहाँ पर प्रतिकूलता चिल्ला रहा है। क्या प्रतिकूलता है तेरे पास में? नहीं साहब कमाना पड़ता है, कर्जा है, ये है। अरे सब है बराबर, लेकिन तत्व निर्णय करने से कौन रोक रहा है तुझे? तत्व निर्णय करने से कोई रोक नहीं रहा है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं चेतना परिणाम हूं, ये निर्णय करने से कौन रोक रहा है तुम्हें? इतनी सी तो बात थी, लेकिन तू ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमको ये लगता है कि तुझे सच्ची रुचि हुई नहीं है, या तुझे सुखी होना नहीं है, या फिर तूने सुख बाहर से मान रखा है। समझ में आया है क्या? ये है, इसके बिना तो और कोई हमको तर्क दिखाई नहीं देता। अगली बात, तीसरा क्या था? कह रहे साहब
हाँ ये भोग मिले हैं, इसको नहीं भोगूंगा तो फिर वेस्ट चला जाएगा, मैंने पुण्य किया था, पुण्य के फल में मिले हैं तो ये मिलना चाहिए, या आज मैंने मेहनत की है तभी तो जाकर ये सब अनुकूलताएं मैंने इकट्ठा किए, मैंने इकट्ठा किया, ऐसा भ्रम होता है किसी को। तो आचार्य देव कह रहे हैं, ले देखो चक्रवर्ती, तेरे पास कितना भोग है साहब कह रहा है 1 करोड़ है मेरे पास, 10 करोड़ है, 25 करोड़ है, 50 करोड़ है, और क्या हो सकता है, 100 करोड़ होगा, अरे इससे ज्यादा कुछ है क्या। हर देखो चक्रवर्ती के पास 6 खंड की विभूति है। हाँ तेरे पास कितनी पत्नियां हैं, मेरे पास 1 है, उनके पास 96,000 है, और देख सब है तो भी वे सुखी है, और तू इतनी से है, इसमें तू इनको भोग कर सुखी होने की कल्पना कर रहा है, लेकिन वे सुखी वो सब संयोग है इसलिए नहीं है, वे संयोगों से विरहित अपने आत्मा के माध्यम से सुख का अनुभवन कर रहे हैं, संयोगों के आधार से सुख की कल्पना नहीं कर रहे हैं। यदि संयोगों के आधार से वे सुख की कल्पना करते तो क्यों उनको छोड़कर चले जाते। और देखो ना, साक्षात ऐसे काक बीट सम उनको त्यक्त करके निकल जाता है चक्रवर्ती, देखता तक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाहरी संयोगों में, विषयों में, भोगों में सुख रंच मात्र भी नहीं है, ये नक्की करना चाहिए। मतलब भोगों को भोग कर मैं सुखी होऊंगा, ज्ञान को बढ़ाकर मैं जानने की ताकत रखूंगा तो और भोग पाऊंगा, ये सारी कल्पनाएं भ्रमणात्मक है, सच्चा सुख प्रदाता नहीं है। क्योंकि जहां पर भ्रम होता है वहां आकुलता होती है, दुख ही होता है, सुख नहीं होता है। और भ्रम रोग मिटाना है मतलब क्या, जैसा अपना आत्म स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करना, अर्थात मैं चेतना का परिणाम हूं। एक परिणाम, एक परिणति भी आगे पीछे होती नहीं है, प्रत्येक परिणति अपने समय में होती है, वो परिणति एक समय की ही होती है, अगले समय में नियम से विला जाती है, उसके अगले समय नवीन परिणति होती है, और वो नवीन परिणति का कर्ता वो द्रव्य स्वयं है जो उस परिणति में ही व्याप्त है। समझ में आ रहा है क्या। ऐसा निर्णय जो करता है ना वो सुखी हो सकता है। देखो अभी अपन ने आज जो स्वर्ण कुंडल का उदाहरण लिया है, आप नोट करना कि हमको द्रव्य त्रिकाल अगले समय में वो द्रव्य ही नहीं है। मतलब मान लो कुंडल की पर्याय है, कुंडल की पर्याय मान लो 5 साल के लिए रही, उसके बाद में क्या हो गया, उसका कंगन हो गया, ठीक है। कुंडल और कंगन, कुंडल मतलब कान का होता है, कंगन हो गया, तो कंगन जो है, कंगन की पर्याय 10 साल की रही। अब कहना यह है कि कंगन की पर्याय में कुंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसको दिख रहा है, जिसने कुंडल की पर्याय की समय में जिसकी हयाती होगी उसको वो देख सकता है, बराबर है कि नहीं। यहां पर कह रहे हैं अब किसी ने कुंडल की पर्याय ही नहीं देखी है, मात्र कंगन की पर्याय देखी, वो उसको स्वीकार करे कि नहीं करे। कह रहे करो, कैसे करना, अनुमान के बल पर करना। कैसे अनुमान करना, देख ये पूर्व में कुछ भी रहा तो होगा सोने रूप, और कुछ भी नहीं ना, और भविष्य में भी रहेगा तो सोने रूप ही रहेगा कि नहीं, और कुछ होने वाला है क्या। फिर चाहे उसकी हजारों पर्याय दिखाई दे, फिर कुंडल की अपेक्षा कंगन और अन्य दिखाई दे रहा है ना, कंगन है, कोई हार है, कोई कमर पट्टा है, कोई बाजूबंद है, कोई कुछ होगा, कोई मुकुट होगा, कोई घड़ा होगा, अनेक अवस्थाएं दिखाई दे, लेकिन उनको देखकर ये तो नक्की कर सकता है ना कि हर अवस्था में एक सोना ही व्याप्त है, अर्थात द्रव्य ही पूर्ण पर्याय में व्याप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही ये आत्म द्रव्य ही प्रत्येक पर्याय में व्याप्त होता हुआ दिखाई देना चाहिए, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। और अरहंत भगवान ऐसे ही पर्याय सामान्य अर्थात द्रव्य सामान्य का निर्णय करते हुए उसका ही अवलंबन लेते हैं, पर्याय विशेष का भान छोड़ देते हैं, अपने में वर्तमान में राग है, द्वेष है, इसको वे भूल जाते हैं, क्योंकि उसको पकड़े छोड़े बिना स्वभाव का आश्रय नहीं होता है।
मुझ में राग है, द्वेष है, इस बात को छोड़कर मैं जाननहारा हूं, मैं सुख स्वभावी हूं, ऐसा अंदर से प्रतीत होता है। ऐसे अंतरंग ध्वनि को वो स्वीकार कर लेता है और उसी में समा जाता है। जब समा जाता है तो सारे विकल्प छूट गए हैं, सारे वहां पर कोई ये सुख का अनुभव करूं, इसको अब छोड़ू नहीं, इसको पकड़ू, ये इसको विकल्प ही नहीं रहता है। मैं अब ये मिथ्या दर्शन की पर्याय नहीं आए, ऐसा भी विकल्प नहीं होता है। ये सम्यक दर्शन की पर्याय अब बनी रहे, ऐसा भी विकल्प नहीं आता है। एकमात्र अपने आत्म स्वरूप का भोग करता है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना सरल और सुगम यहाँ पर आत्मानुभव है। इसमें ये अगर चूक जाए, थोड़ा सा भी निर्णय करने में चूक जाए, तो इसको अन्य किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? चिद अनुगम, जो रचनाकार है वही मैं हूं, ये स्वीकार करना है। मैं चेतना जहां से उत्पन्न हो रही, मैं वो हूं। वो आनंद जहां से उत्पन्न हो रहा है, मैं वो हूं। वो सुख जहां से उत्पन्न हो रहा है, वो मैं हूं। वो वीर्य जहां से उत्पन्न हो रहा है, वह मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? बाकी अन्य कुछ भी मैं नहीं हूं। ये इंद्रिया हीनादिक होती हुई दिखाई दे रही है, ये क्षयोक्षम हीनादिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो मैं नहीं हूं। बोलो मैं राग हूं या द्वेष हूं? नहीं, मैं एकमात्र आत्मा हूं। बोलो मैं प्रमत्त हूं या अप्रमत्त हूं? नहीं, मैं एकमात्र आत्मा हूं। बोलो मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं? अरे नहीं, मैं एकमात्र आत्मा हूं। बोलो मैं मिथ्या दर्शन हूं या सम्यक दर्शन हूं? नहीं, मैं एकमात्र आत्मा हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पर्याय विशेष को भूल गया और मैं आत्मा हूं यह स्वीकार करने लग गया है वो। समझ में आ रहा है? अब वो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मैंने पूर्व में कितने पाप किए हैं, ये उसको अब दिखाई ही नहीं देता। उसको एकमात्र आत्मा दिखाई दे रहा है। पूर्व में मैंने बहुत पाप किए इसलिए अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं। वर्तमान में मेरे बहुत पाप का उदय है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वर्तमान में मेरा बहुत पुण्य का उदय है, इसको भोगे बिना मुझे कैसे वो वहां पर जाने का भाव नहीं होता। तो ये गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? जिसको अभी पर्याय विशेष के ऊपर दृष्टि है, उसको ही भोगने का भाव है, तो समझ लेना उसका मोह विद्यमान है। मोह को परखने का, समझने का बहुत सरल उपाय है। यहाँ पर कह रहे तुझे आत्मा में जाने का भाव हो रहा है कि नहीं, धगज हो रही है कि नहीं, वो छटपटाहट हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो शाबाश, अगर नहीं हो रही है तो काम नहीं हो रहा है तेरा। और इतना जबरदस्त तत्व ज्ञान मिलने पर भी तू गाफिल है, तुझे बिल्कुल ऐसा भाव नहीं होता है कि अंदर जाओ। तो ये क्या कहता है? नहीं, घर पे जाके करूंगा, गया काम से। ये ऐसी बात है जैसे कोई आदमी मतलब किसी लड़की को देखने गए थे, और लड़की को देखने के लिए गए थे, और फिर लड़की को देख लिया, लड़के को लड़की पसंद आई, घर वालों को भी पसंद आई। फिर निकलते समय कह रहे हैं कि बोलो भाई अब क्या है, नक्की करना है कि नहीं करना है? बोला हाँ हाँ, हमारे और एक रिलेटिव है, वो एक बार देख ले फिर हम हाँ ही कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ये लोभी है, इसको और कुछ चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? या फिर ये निर्णय नहीं कर पा रहा है। दो बातें हैं। लोभी है मतलब इसको दहेज चाहिए, ये निर्णय नहीं कर पा रहा है मतलब क्या? इतनी सर्वोत्कृष्ट वस्तु सामने पड़ी है तो भी उसको ग्रहण करने का भाव नहीं हो रहा, ये उसका अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ भरनी चाहिए थी। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं सर्वोत्कृष्ट आत्म वस्तु सामने मिल गई है तो भी कह रहा है नहीं, मैं बाद में, अब स्वाध्याय के बाद में मैं समझ लूंगा, फिर मैं सामयिक में ऐसा निर्णय करूंगा। गया काम से। कह रहे तूने इतना समय बर्बाद किया, उतने समय में तेरा अब फिर से प्रयास करने का भाव होगा कि नहीं, या वैसी धगश होगी कि नहीं, या वैसे कषाय की मंदता होगी क्या, या वैसा उत्स्फूर्त या उतना आत्मविश्वास या उतनी रुचि होगी क्या? अभी तुम्हारे परिणाम हो गए हैं, हाँ यार सचमुच कुतूहल हो गया है तो अभी ही काम कर, उतने देर के लिए भी रुकना मत। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी बुद्धि है जैसा हम आपको बाद में बताएंगे या फिर अन्य को भेजकर फिर हम नक्की कराएंगे, ऐसा कहने के समान है। क्योंकि उसको अभी भी इस वस्तु पर पूरा विश्वास नहीं है। हम बाजार में गए, मान लो कोई वस्तु लेनी है, और वस्तु मान लो कपड़ा लेना हो या जेवरात लेने हैं, तो हम इतना ही कहे और डिजाइन दिखाओ। और डिजाइन दिखाओ मतलब क्या?
ये पसंद नहीं है, ये सीधी सी बात है। समझ में आया? जिसको और डिजाइन देखनी है ये उसी के बल पर वे नक्की करते हैं। ये और डिजाइन दो ना, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं इसमें से फाइनल करो, कुछ है क्या नक्की, तुमको इसमें अच्छा लगा है क्या, नहीं लगा है ना, तो सबको पैक करके बाजू में रख देते। अर्थात अपने उपयोग को भ्रमाने नहीं देते, दौड़ाने नहीं देते। आप देख लेना, हमेशा बराबर वे अपने को ना फाइनलाइज करने के लिए ही हमको प्रेरित करते। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य देव हमको फाइनलाइज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि रे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसका मतलब तुझे रुचि नहीं है। इतनी सर्वोत्कृष्ट वस्तु दिखा रहे हैं, हम कहते तू घूम के आ, जा बाजार में घूम के आ, और तुझे कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आ जाना, ये वस्तु यहाँ पर उस समय भी ऐसी ही पड़ी मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कोई सच्चा दुकानदार होगा, वो क्या कहता है, जाओ बाजार घूम के आओ घूम के, और नहीं मिलता है तो हमसे ले जाना। समझ में आ रहा? और सुन, हमारा उस समय भी यही भाव होगा, मैं अब भाव नहीं बढ़ा रहा हूं, यही भाव होगा, तू जब चाहे तब आ जाना, यही भाव मिलेगा तुझे। समझ में आ रहा है क्या? ये वो दम है सच्चे दुकानदार का। और खोटा दुकानदार होगा ना, अरे जाओ यहाँ ये होगा वहां वो होगा, ऐसा डराएगा। लेकिन सच्चा दुकानदार बोलेगा जाओ घूम के आओ जहां चाहो, और हमारे भाव में मिल जाए तो हमको 10 लाख कर देना। चलिए, इतनी सब बातें क्यों हुई? एकमात्र प्रेरणा ये है यहाँ से कि हमको रुचि की कमी के कारण हम आत्मानुभव कर नहीं पा रहे हैं। हमको विषयों की वांछा, विषयों की वासना पड़ी है, इसलिए हम आत्मानुभव कर नहीं पा रहे। हम सच्चा सुख कहाँ है ये समझ नहीं पा रहे हैं, सच्चा ज्ञान कहाँ है ये समझ नहीं पा रहे हैं। इस ज्ञान के बल पर मैं सर्वज्ञ बन सकता हूँ या 3 लोक 3 काल को जान सकता हूँ, ये विश्वास हमको नहीं है। यही हमारे स्वरूप के ऊपर अविश्वास को दर्शाता है। समझ में आ रहा है? हमको लगता है ये इंद्रिया है तो मैं सुखी, ये इंद्रिया पुष्ट है तो मैं सुखी, ये इंद्रिया के अनुकूल भोग है तो मैं सुखी, प्रतिकूलता है तो मैं दुखी। यही तुम्हारी भ्रमणा है, यही तुम्हारा मोह है, और इस मोह का फल तुम्हें संसार में परिभ्रमण है। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न है। प्रश्न, ये इतना प्रश्न के ऊपर क्यों चर्चा साहब? इसीलिए कि हमको निर्णय करना है। निर्णय करना है तो अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से इसकी चर्चा होगी, उहापोह होगा। उसके बिना हम कैसे इस वस्तु को ग्रहण करेंगे? हमको पकड़ना है कि हमारी कहाँ कमजोरी है और उस कमजोरी को हटाना है। ये निर्णय किए बिना हमारा स्वाध्याय करना, इस गाथा का पाठ करना, भगवान की इस वाणी को ग्रहण करना कार्यकारी नहीं हो गया। अर्थात हमने हमारा समय बर्बाद किया। समझ में आया? ना तो हमने अच्छे से भोग भोगे, ना तो अच्छे से हम यहाँ पर स्वाध्याय कर पाए। क्या उपलब्धि हुई? कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। ये कह रहे हैं आचार्य देव। अब यहाँ पर आए हो ना, निश्चय निश्चय कहकर आए हैं ना। देखो जैसे मंदिर में कैसे जाता है, निश्चय निश्चय करके जाता है ना। निश्चय निश्चय मतलब क्या? मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं राजा हूं, मैं रंग हूं, मैं सेठ हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं गृहस्थ हूं। इन सब विकल्पों को छोड़कर ये आ गया है। छोड़कर वैसे ही जब ये स्वाध्याय में बैठता है तो निश्चय 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 करके बैठना है। क्यों? कि मैं मनुष्य हूं, मैं सुनता हूं, इस विकल्प को भी छोड़ देना है। मैं ज्ञानहारा हूं, मैं जाननहारा हूं, इसी को ऊर्ध्व करना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अभी भी हम जिन वाणी को सुन रहे हैं, हमको ये वचन अच्छे लग रहे हैं, तो ये कैसे सुन रहा है? इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी, मुझे तो ये बात आज पहली बार मालूम पड़ गई, बहुत अच्छी बात रही। ये विकल्प में ही अटका है, अभी भी अच्छी थी तो उसको भोगता नहीं, उसको चखता नहीं है। अगर अच्छी थी तो चखनी चाहिए थी, चखा नहीं, इसका मतलब उसको अच्छी लगी नहीं। मेरा प्रश्न है, खराब है उदाहरण। हाथ में ना वो चोकोबार है, चोकोबार, और ना तीव्र गर्मी है। हाथ में वो चोकोबार है तो खाने वाला क्या करता है? वो पिघल रहा है ना को चोकोबार धूप से, चाटते रहता है कि नहीं चाटते रहता है? उसी प्रकार यहां पर ये चोकोबार ही तो है, ये अपना आत्म स्वाभाविक चोकोबार है, उसका भोग करना है।
उसको जितने रुचि से ये गिर न जाए ऐसा वो चखता है, उसी प्रकार इसी को चखना है, उसका भोग लेना है, और कुछ नहीं है। देखो हमारे जो व्यवहार में बाहर में हमारी प्रवृत्ति होती है, वैसी प्रवृत्ति अंदर में होगी तो समझ लेना हमारा सुख हमारे पास में है, ये निर्णय हो गया है। ठीक है। हाँ देखो अभी समय तो आज पहले सेशन का तो होने आ गया है, देखते हैं, चलो पढ़ते हैं, अभी पढ़ना है अपने को। हाँ कहाँ गया भाई? और माना क्या नहीं माना, अगर निज निधि अपने पास में है तो ये आकुल व्याकुल होते घूमता क्या, विह्वल होते घूमता क्या, यहाँ वहां छटपटाता क्या, विषय भोगों की वांछा करता क्या, नहीं करता। ये करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब निज निधि निज में है, ये स्वीकार नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। हमको छोटी छोटी बातों से अपना एनालिसिस करते आना चाहिए। और सुनिए, एनालिसिस और कोई करने वाला नहीं है, हमको अपना स्वतंत्र अपना एनालिसिस करना है। देखो कंपनियां होती है ना, कंपनियों को क्या करना पड़ता है, एक्चुअली उनको ना एक ऑडिटर लगाना पड़ता है। ऑडिटर आएगा और उनका ऑडिट करेगा और वो उनको रिपोर्ट देगा, भाई आपकी यहाँ पर ये गुड प्रैक्टिस है, ये बैड प्रैक्टिस है, आप यहाँ पर पैसे बचा सकते हैं, यहाँ पर पैसे आप खर्चा कर रहे हो, या इस प्रकार की प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ पर टैक्स बच सकता है, यहाँ पर टैक्स नहीं बच सकता है, ऐसा उनको ऑडिटर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर और कोई ऑडिटर नहीं बिठाया जाएगा, सारा ऑडिट हमको स्वयं को अपना अपना करना है। हमको खाली रूपरेखाएं दिखाई जाएगी ये जिनवानी के माध्यम से, लेकिन सारा ऑडिट हमको अपना अपना करना है। दूसरा कोई आकर हमारे लिए ऑडिट करेगा ऐसा 3 काल में संभव नहीं। दूसरा कोई आकर हमारी कोई गलती या चूक निकालेगा, ये संभव नहीं है। हमको ही अपना निर्णय कर कर हम कहाँ खड़े हैं वहां से आत्मा का आश्रय लेकर उठाना है। समझ में आ रहा है क्या? और समझना, आत्मा का आश्रय लेने के लिए ये बिल्कुल विचार नहीं करना कि मैं कितने गर्त में हूं। क्यों? क्योंकि गर्त है ही नहीं। जिस समय तुम मानो मैं आत्मा हूं, तुम उड़ गए हो, सबसे ऊपर उड़ गए हो, और जब तक तुम नहीं मानते हो सबसे नीचे गिरे हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इतना सहज और सुलभ है हमको यह आत्मा, जब चाहो तब हमको मिलेगा, जब चाहो चाहे उस अवस्था में मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, वो पंचेंद्रिय होना जरूरी है, संगी होना जरूरी है, इतनी सी बात, इतनी कंडीशन है, और जागरूक होना जरूरी है। 3 बातें बहुत जरूरी है। इसके अलावा और कोई क्या चाहिए? और ये तीनों चीजें अपने पास अवेलेबल है, ये तीनों चीजें अपने पास अवेलेबल है, और कोई क्राइटेरिया ही नहीं लगाया है यहां पर। देखो पंडित साहब ने शिष्य ने प्रश्न किया, साहब उनके पास केवल ज्ञान है, वे वीतरागी हुए इसलिए वे सुखी है, ऐसा ये किया। तो पंडित साहब ने कहा कि सुखी होने योग्य जितना क्षयक्षम चाहिए उतना ज्ञान तेरा है। अर्थात जो व्यक्ति छिलके को निकालकर उस केले का ग्रहण कर सकता है, जो व्यक्ति छिलके को निकालकर उस मूंगफली का सेवन कर सकता है, उसको आत्मा का ग्रहण कैसे किया जाता है ये समझ में आता है। इतना उसको ताकत है कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, रागद्वेष भिन्न आत्मा भिन्न, ऐसा निर्णय करने की उसकी ताकत हो गई है, उसका ज्ञान उतना समर्थ है। और हम तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो निकल के चला जाता है वो अपना होता ही नहीं है, जो नाश को प्राप्त होता है वो अपना होता ही नहीं। कितनी सरल बात है। और जो हमेशा से हमारे साथ में रहा है वो मेरा है। अब वो कौन है साथ में? ये जाननपना साथ में है कि नहीं? जैसे जन्मा हूं तब से जाननपना है कि नहीं? जब तक मरता नहीं तब तक जाननपना है कि नहीं? अगले भव में गया वहां पर भी जानने वाला है कि नहीं? उसके ऐसा कोई जीव तो दिखाओ ना कि जो जानता नहीं है। अरे प्रत्येक जीव जान रहा है, हर अवस्था में जान रहा है, तो हमारा निर्णय क्यों नहीं हो रहा कि मैं जानन हारा हूं? अर्थात ज्ञान आत्मा से आ रहा है, बाहर से नहीं, इंद्रिय से नहीं, ये स्वीकार होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है साहब, बहुत इसमें विश्लेषण की आवश्यकता नहीं।
मैं समझता हूं कि आपने काफी इसके ऊपर चर्चा हो गई है। अब जो कुछ है पढ़ना है, आज जितना पढ़ सकते हो पढ़ेंगे। आप ये पूरी 80वीं गाथा का भाव आपके लिए होमवर्क है, आप सब पढ़ना, और इसमें आपको कुछ प्रश्न चिन्ह होता है तो अपन फिर से चर्चा करेंगे। आज अभी थोड़ा सा जितना समय बचा है उतना पढ़ने के लिए अपन लगाएंगे, और कुछ विशेष चर्चा हो सकती तो विचार करेंगे। देखो पेज नंबर आ जाइए 372 पर। काफी बातें अपन ने चर्चा में ले ली है, लेकिन कुछ नवीन बिंदु आया तो अपन देखते हैं। प्रश्न है, गाथा में अनंत भगवान को जानने की बात है और आप आत्मा को जानने की बात कह रहे हैं। हाँ, उत्तर, मोह के नाश के लिए तो आत्मा को ही जानना आवश्यक है। एक, किंतु आत्मा को जानने के लिए अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना आवश्यक है। उदाहरण दिया था ना गधे शेर का, जो गधों में खड़ा था, उसको द्रव्य गुण पर्याय से उसको दूसरा शेर सामने दिखाई देना पड़ा। जब तक दूसरा शेर को देखा नहीं और स्वयं को वैसा ही उसने प्रतिबिंब देखा नहीं, तब तक उसको अपने सामर्थ्य का विश्वास ही नहीं था। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार शेर मतलब अरहंत, ये उदाहरण इसी की अपेक्षा लगाया है। मोह के नाश के लिए आत्मा को जानना आवश्यक। आत्मा को कब जाना? वो उसने प्रतिबिंब देखा तब उसको दिखाई दिया कि नहीं शेर मैं भी वैसा ही शेर हूं। वैसे ही अपने को अपना प्रतिबिंब देखना। अपना प्रतिबिंब देखना मतलब क्या? अपने पर्याय सामान्य को देखना। अपना पर्याय सामान्य को देखना मतलब क्या? मेरा चेतनपना, जाननपना, चित विवर्तन की गांठ ये है कि नहीं है, ये स्वीकार करना। और ऐसी चित विवर्तन की गांठ कब नहीं थी ये बताओ। अगर कभी नहीं थी, हमेशा है, तो स्वीकार करो कि मैं त्रिकाल ऐसा हूं। और त्रिकाल ऐसा हूं तो कहां से आया है? तो कह रहे उस द्रव्य से आया है। द्रव्य से आया है तो फिर वो द्रव्य ही मैं हूं, ये स्वीकार करने में कहां हर्जा है? कितना सरल है, आप समझ रहे हैं क्या? इतना सरल और कुछ नहीं हो सकता है, और कहीं भी इससे सरल वस्तु स्वरूप की स्वीकृति नहीं कराई जा सकती। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आत्मा को जानने के लिए अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना आवश्यक है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों का जानना आवश्यक ही है। आत्मा और परमात्मा मतलब क्या? आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा मतलब स्वयं का, परमात्मा मतलब परमात्मा है अनंत भगवान और आत्मा। बराबर। ऐसा हो सकता है क्या मैं ही आत्मा मैं ही परमात्मा? हो सकता है ना? हो सकता है। हाँ, ये विश्वास हमको अभी वर्तमान इस पर्याय में ही होना चाहिए। क्यों? परमात्मा होते हुए वे क्या कर रहे हैं? वे भी आत्मा का अवलंबन कर रहे हैं। तो फिर वे परमात्मा हो या नहीं हो, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? जहां पर हूं वहां पर मैं आत्मा का ही अवलंबन करूंगा, इतनी सी बात है। इसलिए यह शल्य हटा देना कि वे परमात्मा है, वे वीतरागी है, वे सर्वज्ञ है, नहीं, सर्वज्ञ स्वभाव का आश्रय है, इसलिए वे तीन लोक तीन काल को जान रहे हैं। वे सुखी है, वे सुख स्वभाव का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए वे पर्याय में सुखी हुए हैं। वे वीतरागी इसलिए हुए हैं क्योंकि वीतराग स्वभाव का आश्रय है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही अब मैं भी वीतराग स्वभाव का आश्रय लूंगा, ऐसे ही मैं सर्वज्ञ स्वभाव का आश्रय लूंगा, ऐसे ही मैं ज्ञानानंद स्वभाव का आनंद करूंगा, उसी का भोग करूंगा, उसी में रमण करूंगा। बस गांठ बांध लेनी है, ऐसा हमको कमर को कसना है। समझ में आ रहा है क्या? क्या है वो? बद्धा कक्षयम, अर्थात मैंने कमर को कस लिया है। समझ में आ रहा? जैसे देखो आप, पुरानी महिलाएं थी, काम करना चालू करते थे तो क्या करते थे? वो थोड़ी साड़ी को ऐसा खोच देते थे। बराबर? कभी देखा है क्या आपने? आपने तो देखा होना चाहिए। तो थोड़ा सा काम करने के लिए थोड़ा सा क्या है कि काम फास्ट हो जाए, इसलिए वो साड़ी को थोड़ा सा सवार कर वो खोज देती थी। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर कह रहे बद्धा कक्ष है, अपने कमर को कस लेना है, अर्थात और स्फूर्तिवंत होना है। स्फूर्तिवंत होना है मतलब सही निर्णय करना है, गाफिल नहीं होना है। जहां से सुख हो रहा है उस सुख को देखना है, जहां से ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान का निर्णय करना है।
बस वही मैं हूं। और ये हर समय में अवेलेबल है, हर समय में। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत, देखो यहां पर कह रहे गलती क्या हो रही, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल आनंद। गहल मतलब, गहल क्या होता है? क्या गाते हो? डेली भक्ति करते हैं आप। गहल मतलब मोह, मदिरा, वो नशा चढ़ा हुआ है, गहल ऐसा बोलेगा। समझ में आ रहा है क्या? कीर मरकट सी मतलब तोता बंदर जैसी हरकत करता हुआ दिखाई देगा। और क्या कर रहा है? तोता रट कर रहा है और बंदर जैसा चंचल मन है, निरंतर यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां उपयोग को भटकाता है और सुखी होने के नाम पर भ्रष्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यह अपराधी कौन है? यह स्वयं है। जहां पर इसका उपयोग चूक गया है उसी जगह पर उपयोग को ढूंढना है, अन्य किसी जगह पर ढूंढना नहीं। और कहा ढूंढना है? वर्तमान इस पर्याय में ढूंढना है। वो पर्याय सामान्य प्रत्येक समय में अवेलेबल है और ये प्रत्येक समय में उस पर्याय सामान्य से विमुख हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात। देखो, मुझे कोई आकर कहे तुम यहां पर पैसे लगाओ, यहां पर 100% पैसा बनेगा, नहीं होगा तो मेरे से लेके जाना। हम उसका अनुकरण करेंगे कि नहीं? इतनी गारंटी सामने वाला दे रहा है तो हम उसका अनुकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करता है तो वो पागल ही है। उसी प्रकार आचार्य देव हमको कह रहे हैं, हम तुम्हें कह रहे हैं ना, यहां पर अपने उपयोग को लगाओ। यहां पर उपयोग लगाओगे तो 100% तुम सुखी होगे, नहीं होगा तो हमसे लेके जाना। ये बोल रहे कि नहीं बोल रहे आचार्य देव? हम मान रहे क्या? नहीं ना मान रहे। मानते तो क्या करते थे? अरे मानते तो अनुभव करते हुए दिखाई देते। बाद में करेंगे नहीं, अभी करेंगे। नहीं भैया का इतना स्वाध्याय होने तो फिर करेंगे, नहीं अभी करना है। मुझे वैसा ही अनुभव करने का भाव हो रहा है। ये करते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कोई होता है क्या? हाँ होता है। देखो ना वहां पर अनंत भगवान तीर्थंकर भगवान की वाणी खिर रही है और गंधर्व देखो आत्मानुभव कर रहे हैं। वाणी खिर रही थी, खिरने दो, मैं पहले अपना काम कर रहा हूं, मुझे सामयिक करने का समय हो गया। फटाफट वो वाणी सब बाजू में, अभी आत्मानुभव। आत्मा की जोर जब आता है बाकी सब बातें गायब हो जाती है। और हर अंतर मुहूर्त में तो अनुभव करना ही है। तो कितने देर वो सुनते रहेंगे? भगवान की वाणी 6 घड़ी के लिए खिरती है तो 6 घड़ी का नॉन स्टॉप सुनेंगे क्या? अरे उसमें हजारों क्या असंख्यात बार आत्मानुभव करते होंगे गंधर्व देव। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं ये इतना चूक गया तो, इतना मैंने सुना नहीं तो फिर से चूक जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अगर समझ में आ गया है तो अब भी करो, इसी समय करो, भोग करो, देखो क्या हो रहा है। देखो हमको किसी ने गिफ्ट दिया। आजकल तो बहुत, ये पहले का एक जमाना था कि गिफ्ट किसी ने दिया तो वो चले जाने के बाद में खोलते थे। आज तो ऐसा हो गया, गिफ्ट दिया तो बताओ 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 बताओ, खोल खोल के बराबर सबसे पहले खोलने की इसकी रुचि होती कि नहीं? कितना रुचिवंत होकर वो गिफ्ट खोल रहा है। वैसे ही आचार्य देव ने हमको यहाँ पर गिफ्ट दिया है। गिफ्ट क्या दिया है? अपने चैतन्य स्वभाव कहा है, इसका हमको भान कराया है। अब हमको फटाफट करना कि नहीं करना निर्णय? फटाफट करने की बात है ये। अब समय में नहीं गवाना, क्योंकि हमको काल का कोई भरोसा नहीं है। कब हमको मौत दस्तक देगी इसको हमको भी पता नहीं है। कौन आज है कल नहीं रहेगा, अभी है अगले समय में नहीं, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। और डॉक्टर के पास ले जाने तक भी अपने पास अवसर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। आज के आज, अभी के अभी ये निर्णय कर लेना, मैं ज्ञान का पिंड हूं, मैं चिद्विवर्तन की गांठ हूं। ये चिद्विवर्तन गांठ, ये चेतना, ये चेतन के आधार से हो रही है और वो चेतन त्रिकाल है, पूरा ज्ञान का निधि है, ज्ञान का भांडार है, सुख का भांडार है, पूरा पुरुषार्थ से वीर्य से भरा हुआ है, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है। समझ में आ रहा है क्या? देखो और बढ़ते हैं। एक बात और भी
मिल रहा है? आगे पढ़ रहे हैं अपन। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों जानना आवश्यक है। आत्मा और परमात्मा मतलब परमात्मा को जानो, अरहंत भगवान, अरहंत अवस्था को देखो और उनको देखकर अपनी परमात्मा अवस्था का भी निर्णय करना एक, और वो परमात्मा अवस्था आत्मा के आश्रय से होगी, ये दूसरी बात। समझ में आ रहा है क्या? 33वीं 34वीं गाथा में कहा कि नहीं? क्या अरहंत भगवान क्या कर रहे हैं सुखी होने के लिए? आत्मा का अवलंबन। गणधर आदि क्या कर रहे हैं आत्मा सुखी होने के लिए? आत्मा का अवलंबन। तो मुझे करना क्या सुखी होने के लिए? आत्मा का अवलंबन। सीधी सी बात है। और हम अभी भी कह रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा ना, आत्मरूपम तत्। सम्यक दर्शन क्या है? आत्मरूपम तत्। सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मरूपम तत्। अरे रे 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 रे, ये सब समझने के बाद भी हम आत्मरूप होने का प्रयास कौन कौन कर रहा है और कर क्यों नहीं रहा है? क्या प्रॉब्लम है? क्या आड़ंगा? ये बताओ आप हमको। आप डेली आते हो, हमको पूछते हो हमको सुखी होना है, हम डेली बताते हैं आपको सुखी होने का मार्ग, और आप फिर भी आते हो और बोलते हैं नहीं ना साहब आज नहीं हुआ हमारा काम। ये क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न पूछो आज, और आज के आज हमको इसका जवाब निकालना है। देखो क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः बात यह है कि अरहंत भगवान की पर्याय वीतरागी है और सर्वज्ञता से संपन्न है। उसे जानने का तात्पर्य यह हुआ, वीतरागी है और सर्वज्ञता से संपन्न है। उसे जानने का तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा के जानने के लिए वीतरागता और सर्वज्ञता का स्वरूप, अंडरलाइन दिस वर्ड, स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। स्वरूप जानने के लिए क्या करना? पहले निर्णय कर लेना। एक मिनट जरा मेरा कनेक्ट। आत्मा और परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य और गुण की तो समानता तो निर्विवाद ही है, ये तो हमारी चर्चा हो गई। किंतु पर्याय में जो अंतर दिखाई देता है वह वर्तमान पर्याय का है, अर्थात पर्याय विशेष का है। आत्मा और परमात्मा दोनों का त्रिकाली पर्याय स्वभाव में पर्याय स्वभाव तो समान ही है। त्रिकाल में पर्याय स्वभाव समान ही है। तात्पर्य यह है कि हम और आप सभी त्रिकाल सर्वज्ञ स्वभावी ही है। क्या कह रहे हैं ये? एक अपने आत्मा का निर्णय जिसको हो गया उसको समस्त आत्माओं का निर्णय हो गया। क्या ये पॉसिबल है? देखो, जैसे एक चावल के दाने को हमने चेक कर दिया तो उस चावल के कुंड में जितने भी दाने हैं उन सब का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ। एक हमने शक्कर का कण को चखा तो समस्त शक्कर का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? वही बात यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, देखो, सर्वज्ञता का स्वरूप समझे बिना देशनालब्धि संभव ही नहीं, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देशनालब्धि अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की शर्त में यह संकेत भी है कि बाह्य अतिशयों से उनकी पहचान करने वाले को आत्मा का ज्ञान नहीं होता। क्या करे? देवागमन भोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। क्या है वो? इसलिए आप महान नहीं हो। क्या? आकाश में गमन करना, चंवर का ढूंढना, आपकी इतनी सब विभूतियां, ये देखकर हम आपसे प्रभावित नहीं हुए। अच्छा, तो काय से प्रभावित हुए? हम आपके अंतरंग गुणों से प्रभावित हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए बाहर की विशेषताओं की शर्त नहीं है, ये सब नाश को प्राप्त होने वाली है। ये इसलिए ये विशेषता नहीं होती है। आगे इसी प्रकार अभी देखो, अनंत भगवान की भी विशेषता हटा दी है, उनको भी अब निर्विशेष कर दिया है। अब आगे इसी प्रकार पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि क्रियाकांड से भी तो आत्मा का जानना होता है। न तो आत्मा का जानना होता है, न मोह का नाश होता है। वो कहा है ना, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ आत्म राम।
कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। अतः ये सारी क्रियाएं होती है लेकिन उसका कर्ता होना नहीं है। साधक अवस्था में ये सारी क्रियाएं होती है। मेरा एक प्रश्न है, चलिए मैं साधक हूं या विराधक हूं? इस गाथा के आधार से बात आंसर देना है। मैं साधक हूं या विराधक हूं? साधक अवस्था को बोले से नहीं कर सकते। बोलिए। गया गया, पर्याय देख लिया, गया। मैं साधक नहीं न मैं विराधक हूं, मैं तो एक चेतना मात्र हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। ये इस गाथा को देखकर हमारा निर्णय होना। मैं ना मिथ्या दृष्टि ना सम्यक दृष्टि, न प्रमत्त न अप्रमत्त, मैं तो एक ज्ञायक भाव, मैं तो एक चिदानुगम, मैं तो एक त्रिकाल चेतन स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? ये गाथा ये बता रही है हमको, भेद देखना ही नहीं है, कभी कुछ देखनी ही नहीं है, पूर्णता देखनी है, वर्तमान पर्याय में वो सामर्थ्य को देख लेना है। बस इस गाथा का यही भाव है। समझ में आ रहा है क्या? आचार्य की ये कोशिश तभी सफल होगी जब हम इसी प्रकार निर्णय करेंगे। आगे देखो प्रश्न, मोह के नाश के लिए आत्मा के समान ही परमात्मा को जानना है कि दोनों के जानने में कुछ अंतर है? हाँ, क्या कह रहे? अरे परमात्मा को जानना वो पर है, उनको जानने के बाद में कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन अपने को जानने से आनंद आने वाला है, अपना ही भोग होने वाला है, उनका भोग नहीं होता। देखो अंतर है, क्योंकि परमात्मा को तो मात्र जानना ही है, जानते ही नहीं रहना है, उन्हीं में लीन नहीं होना है, किंतु आत्मा को जानकर उसे जानते ही रहना है, उसी में जम जाना है, रम जाना है। परमात्मा का जानना तो एक सीढ़ी मात्र है, गंतव्य नहीं। पर आत्मा को मात्र जानना ही नहीं, निज रूप जानना है, उसी में अपनापन स्थापित करना है, उसी में समा जाना है। परमात्मा के ध्यान से तो पुण्य का बंध होता है। देखो कितने पॉइंट्स बता रहे। परमात्मा के ध्यान से तो पुण्य का ही बंध होता है, पर आत्मा के ध्यान से कर्म कटते हैं, मिथ्यात्व का नाश होता है। मूलतः तो आत्मा को ही जानना है और परमात्मा को आत्मा को जानने के लिए जानना है। क्या कह रहे? परमात्मा को आत्मा को जानने के लिए जानना है। सचिन तेंदुलकर को क्यों जानना है? क्रिकेट खेलने के लिए सचिन तेंदुलकर को जानना है। हाँ, सचिन तेंदुलकर को देखते बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जो किया है वैसा मुझे भी करना, ये करेंगे तो हम सचिन तेंदुलकर के जैसे बनेंगे। ऐसी तो बात है ना, सेम बात यहाँ पर है। देखो परमात्मा के ध्यान से ये हो गया अपना, आत्मा निज रूप है और वह निज रूप से ही जाना जाता है, तथा परमात्मा पर रूप है और पर रूप से ही जाना जाता है। इस प्रकार दोनों के जानने में बहुत अंतर है। कोरे जानने से काम हो जाएगा, कुछ करना कुछ भी नहीं है। यदि कुछ भी नहीं करना है तो काम कैसे होगा? अगला प्रश्न देखो उत्तर, अरे भाई जानना भी तो एक काम है। समझ में आ रहा है क्या? आप क्या करते हो? सब कुछ नहीं करते। हाँ मैं रिटायर्ड हूं। अरे रिटायर्ड होना भी तो कुछ काम है कि नहीं है? आप कुछ नहीं करते, ये भी तो कुछ काम है कि नहीं है? क्योंकि जानना ये काम है। अरे भाई जानना भी तो एक काम है और आत्मा को तो एकमात्र काम जानना ही है। ओहो, और हम क्या कर रहे हैं? पैसा कमाना हमारा काम है, विषय भोगों की प्रवृत्ति करना ये हमारा काम है, घरदार सबका देखना ये हमारा काम है, हमारे परिकर का देखना हमारा काम है। काम के नाम पर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और किनाना जाने क्या क्या हो गया है। लेकिन देखो यहाँ पर कह रहे काम एकमात्र जानना है। विश्वास हो रहा है क्या? स्वीकार हो रहा है क्या? नहीं स्वीकार हो रहा है तो खेद होना चाहिए, लेकिन जानना ही मेरा एकमात्र काम है, अन्य कुछ भी मेरा काम नहीं है। तो इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी सेट हो रही है, प्रायोरिटी मेरी आत्मा सेट हो रही है। आत्मा के अलावा अन्य कोई भी चीज प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती। ये यहाँ पर बता रहे हैं। देखो लोक में भी करने की अपेक्षा, अरे कहा गया मैं,
अरे भाई जानना भी तो एक काम है, आत्मा का तो एकमात्र काम जानना ही है, क्योंकि यह आत्मा पर में तो कुछ कर ही नहीं सकता और स्व पर प्रकाशक स्वभाव के कारण यह आत्मा पर को तो मात्र जान ही सकता है। जानना भी एक काम नहीं, अपितु आत्मा का काम तो एकमात्र जानना है। लोक में भी करने की अपेक्षा जानने को बड़ा काम माना जाता है। देखो ना, मजदूर, वो एग्जाम्पल दिया है, मजदूर 100 रुपया कमा रहा है और सुपरवाइजर ज्यादा कमा रहा है, क्यों? जानने वाले को ज्यादा पैसा मिलता है। आगे अगला पैराग्राफ, एक बात और भी ध्यान देने योग्य है, यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों को जानने की बात कहकर यह भी कह दिया कि आत्मा स्व और पर दोनों को जान लेता है, क्योंकि आत्मा स्व है और परमात्मा पर है। इस प्रकार यह भी प्रतिफलित होता है कि मिथ्यात्व के नाश के लिए स्व अर्थात आत्मा और पर मतलब परमात्मा दोनों को जानना अनिवार्य है। पर के जानने को निरर्थक बताने वाले लोगों को उक्त तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं। अपन ने काफी चर्चा की है। मुझे अगर कुछ लगता है इसमें विशेष अंश तो अपन कल और चर्चा में लेंगे, नहीं तो फिर हम अगली गाथा की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको किसी को कोई प्रश्न